और ये हमारा कॉमन रूम है। जब भी हम रूम में थोड़ा फील करते हैं कि हमें बाहर जगह चेंज करनी चाहिए तो हम यहाँ आके पढ़ लेते हैं। रात को जब भी हमें नाइट स्टडी करनी होती है तो हम यहाँ कर लेते हैं ताकि रूममेट को डिस्टर्बेंस ना हो। ये वाला जो पार्ट है वो स्टैंडर्ड बुक्स का है। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे मेरी लक्ष्मीकांत हो गई है और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गई है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह हो गए। कि देख आज हम इतना पोर्शन कवर करेंगे, हमारी ये बुक 15 डेज़ में हो जानी चाहिए। तो कभी अगर मैं लेफ़्ट आउट फील करती हूँ कि लाइक नहीं मेरी फ्रेंड आगे चल रही है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस जो बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि मेरी बेटे सिक्योरली वहाँ सेफली रहनी चाहिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है। आपको यहाँ पे कभी कोई इशू नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम साक्षी है और मैं यहाँ पे करोल बाग में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और ये मेरा पीजी है। सबसे पहले ये हमारा रजिस्टर है जहाँ पे हम एंट्री करते हैं। हम अपना नेम लिखते हैं, एंड टाइम लिखते हैं, आउट टाइम लिखते हैं और हम किस पर्पज़ से जा रहे हैं वो लिखते हैं। ये हमारा सिक्योरिटी रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारे पीजी का एंट्रेंस है। ये हमारा कॉमन रूम है। इस कॉमन एक हमारा ये वाला भी गेट है बेटर वेंटिलेशन के लिए। ये वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब भी हम थोड़ा सा बंद फील करते हैं तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा कॉमन रूम है। जब भी हम रूम में थोड़ा फील करते हैं कि हमें बाहर जगह चेंज करनी चाहिए तो हम यहाँ आके पढ़ लेते हैं। रात को जब भी हमें नाइट स्टडी करनी होती है तो हम यहाँ कर लेते हैं ताकि रूममेट को डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ जब भी हम कुछ डाइनिंग करते हैं हम यहाँ पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी हम गप्पे वप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं तो हम यहीं पे करते हैं। मूड फ्रेश हो जाता है जब भी हमें ब्रेक चाहिए होता है। फिर ये आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ्रिज है। ये हमारे पीजी वालों ने ही प्रोवाइड कर रखा है। ये कॉमन है, आपको कुछ भी अपना सामान रखना है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिन भी है यहाँ पे हॉल में। जब भी हम खाना वाना खा के उठते हैं तो हम हैंड वॉश करते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे किचन की फैसिलिटीज़ पीजी वालों ने प्रोवाइड कर रखी है। आपको कुछ भी थोड़ा बहुत मैगी, चाय, कॉफ़ी, नींद आ रही है रात में तो आप वो बना सकते हैं। और ये सारे कबर्ड्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ये फ़िल्टर है यहाँ पे, ये मिनरल वाटर भी हो जाता है। फिर मैं आपको अपने रूम की तरफ लेके चलती हूँ। ये मेरा रूम है। मैं अपनी रूममेट के साथ रहती हूँ डबल सीटर में। और ये जैसे आप देख सकते हैं हमने मैप्स भी लगा रखे हैं। ये हम वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। ये वर्ल्ड का फिज़िकल मैप है। ये मेरी रूममेट की बुक शेल्फ़ है और ये मेरी है। इसमें आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का सेक्शन हो रखा है। और फिर ये मेरी जैसे सेल्फ़ स्टडी है तो मैंने अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो रख रखे हैं। जैसे आप हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम देख सकते हो। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये पूरा ऑप्शनल का है। जैसे मैंने बलियान से नोट्स ले रखे हैं। और यहाँ पे जैसे सतीश चंद्र है, उपिंदर सिंह है, ये सारी बुक्स हैं। फिर ये मेरा एनसीईआरटी वाला सेक्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये पॉल वाला सेक्शन है और ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। जैसे मैंने अभी ज्योग्राफी कंप्लीट करी हुई है तो ये सेक्शन आपको कम लग रहा होगा। फिर ये वाला जो पार्ट है वो स्टैंडर्ड बुक्स का है। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे मेरी लक्ष्मीकांत हो गई है और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गई है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह हो गई है। ये सारी हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आप ऊपर देखोगे तो न्यूज़पेपर है द हिंदू, जो मैं काफ़ी रेगुलरली पढ़ती हूँ। ये मेरी रूममेट का बुक शेल्फ़ है। फिर यहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं। मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी सेल्फ़ स्टडी है तो मैं नेट से बिल्कुल दूर नहीं रहती हूँ। ये है और ये हमारी बुक शेल्फ। यहाँ हमारी टेबल, हम पढ़ते हैं यहाँ पे बैठ के। ये स्लाइडर है, इस पे हम बुक कभी जब नींद आती है तो यहाँ पे रख के पढ़ते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पीछे ने एसी प्रोवाइड कर रखा है और विंडो है। वेंटिलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर क्या चल रहा है इसके लिए, तो विंडो से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ये हमारा इन्होंने अलमीरा प्रोवाइड कर रखी है। 2 हैं इसमें, एक मेरी रूममेट का है, एक मेरा है। ये वॉशरूम है और ये हमारा बेड हो रखा है। तो ये पूरी इनकी फैसिलिटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक मैम यहाँ हैं जो करोल बाग में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी रणनीति क्या है, टाइम टेबल क्या है और कौन से नोट्स से फॉलो करती हैं, कौन सा कोचिंग ने ज्वाइन किया है। तभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। मैम, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम साक्षी है, मैं सतना एमपी से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन डीयू से ही हो रखा है और मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और मैं इस साल अपना सीरियस अटेम्प्ट देने वाली हूँ। ओके, तो मैम कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? अभी रिसेंटली मैं शिफ्ट हुई हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है, बट पूरे दिन में 7-8 आवर्स स्टडीज़ तो हो जाती हैं। और
इस हिसाब से सही चल रहा है अभी स्टार्टिंग में। थोड़ा फिर मैं जैसे आगे बढ़ूँगी तो अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज़ कर दूँगी। ओके मैम, प्रिपरेशन के दौरान अभी टाइम टेबल आप क्या क्या फॉलो कर रहे हो, कैसे सुबह से लेकर शाम तक? सुबह ये होता है कि मैं 7:30-8 उठ जाती हूँ। उठते ही मैं न्यूज़पेपर अपना कंप्लीट करती हूँ सबसे पहले। 1.5-2 घंटे में न्यूज़पेपर हो जाता है। फिर मैं अपना डेली करंट अफेयर्स करती हूँ। सुबह उठ के फिर इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, नहाती हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, एक सब्जेक्ट। फिर इसके बाद लंच करती हूँ, फिर एक नैप लेती हूँ, पावर नैप, ताकि मैं थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करूँ। इसके बाद मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। फिर रात तक मेरा 8 बजे तक यही चलता है। टाइम से डिनर कर लेती हूँ। फिर इसके बाद रात को 1-2 घंटे रिवीजन करती हूँ और फिर 11-12 बजे तक सो जाती हूँ। ओके मैम, आपका मीडियम कौन सा है और आपका ऑप्शनल कौन सा है, उसकी तैयारी कैसे कर रहे हो आप? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम ही है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट नहीं, आप सेल्फ स्टडी से भी कवर कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने बहुत फेमस सर है बलियान सर, उनके मैंने नोट्स लिए और फिर मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अपनी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने उठाई जो कि मोस्ट टॉपर्स सजेस्ट करते हैं कि आप एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह उठा लो, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र के दोनों वॉल्यूम्स, और मॉडर्न के लिए हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा के वॉल्यूम्स उठा लीजिए आप, और ये सारे कर लीजिए। और उन्हीं नोट्स को आप बलियान सर के नोट्स जैसे मैंने लिए हैं तो उनके साथ आप मिक्स करके अपने खुद के नोट्स बना के आर्ट एंड कल्चर और बाकी मैप वर्क का लेके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उसके साथ फिर उस हिसाब से नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। ये रहेगी मेरी स्ट्रैटेजी। मैम, आपने इम्पोर्टेंस की बात करी तो एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एनसीईआरटी की। तो टॉपर्स तो बताते हैं एनसीईआरटी कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन आपकी नज़र में एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट और आपने जो पढ़ा है उससे आपकी कितनी हेल्प हो पाई है? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ से रहा है, तो लोग बोलते हैं तुम्हें एनसीईआरटीज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट मुझे क्या लगता है कि हम जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो यूपीएससी नहीं पूछता है, यूपीएससी उससे अलग चीज़ें पूछता है। आप फिर पॉलिसी मेकिंग में जाते हो तो आप उस हिसाब से चीज़ें करते हो। तो एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक होते हैं। लोग बोलते हैं अगर आपका बेस बना हुआ है तो आप नहीं करो, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप एनसीईआरटीज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और फिर जब आप उस पर आप एक बेस पे बिल्डिंग बनाते हो वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप बेस तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बनो, फिर आपकी बिल्डिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एनसीईआरटीज़ कवर करना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आप वो ज़रूर करें। ओके मैम, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो? मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल होता है। इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में, चाहे इलाहाबाद साइड में, तो मतलब बेसिकली वो रहते हैं इसलिए ये कोचिंग हम ले सकें। लेकिन आप यहाँ पे रह रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सिर्फ एम्बियंस के लिए रह रहे हो या फिर क्या इसके पीछे रहने? आपने बहुत सही बोला, मैं एम्बियंस के लिए रह रही हूँ। जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि लाइक अगर मैं कोचिंग नहीं करूँगी तो इतना ये मच नीडेड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप गाइडेंस है, आप परसेवरेंस मेंटेन कर सकते हो अपना, आप बहुत डिसिप्लिन रह के एक शेड्यूल के साथ कर सकते हो, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग। आप आराम से कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोचिंग वाले आपको एक पर्टिकुलर गाइडेंस देते हैं। जब आपकी क्लास होती है तो आपको पता है यू हैव टू सिट फॉर 3 आवर्स, आपकी क्लास यहाँ से यहाँ होगी। पर अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है पर बहुत वास्ट है। तो वही बस आपको वही रिवाइज करते रहना है, आपको सिलेबस कवर करना ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कि आप सेल्फ स्टडी अगर कर सकते हो तो कर लो। मैम, इस बार जो 10 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है यूपीएससी पीटी, तो इसके लिए आप अपियर हो रहे हो और आपकी प्रिपरेशन अभी कैसे चल रही है? ये वाला जो अटेम्प्ट था सबका, जैसे आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सब घर में परेशान हो गए थे, तो उसकी वजह से ये वाला अटेम्प्ट तो मैं दे रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए। बाकी मेरा सीरियस अटेम्प्ट जो होगा वो 2022 भी होगा। तो इसके लिए तो मेरे को ऐसा है कि बस ये एक्सपीरियंस के लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैं दे रही हूँ। 2022 मेरा सीरियस अटेम्प्ट होगा। ओके मैम, आपने जो पीजी दिखाया है तो इसके ऑनर कैसा है, उनका बिहेव कैसा है? जो आपने रूम टूर कराया और दिखाया कि आपकी पीजी में क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे ऑनर है, उनका बिहेव कैसा है? चौहान जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आप आओगे तो वो आपको ऐसे थोड़ा बहुत, वो खुद से ग्रीट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस जो बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि मेरी बेटी सिक्योरली वहाँ सेफली रहनी चाहिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है। आपको यहाँ पे कभी कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैंने आपको रजिस्टर दिखाया, रजिस्टर में भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। हमारी वार्डन भी बहुत फ्रेंडली है। अगर आप कहीं जा रहे हो, इन्फॉर्म हर, आप पेरेंट्स से बात करवाओ उनकी, फिर वो आपको आप बात करवा दोगे, वो श्योर हो जाए, फिर आपको जहाँ जाना है आप जाओ। सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा है। और ये रूम
यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, रूम भी बहुत अच्छा है, जैसे वेंटिलेशन पर्पस से बहुत अच्छा है, तो यहाँ मुझे कोई इशू नहीं है एज सच। बहुत अच्छा मैम इस पीजी के नियरेस्ट में कौन कौन सा मतलब फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं? इस पीजी के नियरेस्ट ये पीजी मेट्रो स्टेशन के पास है, और जैसा आप सबको पता है मेट्रो स्टेशन के पास ही सारे कोचिंग है। विजन आईएएस है, बायजूस है, नेक्स्ट आईएएस है, वाजीराम है, यहाँ पे श्री राम आईएएस है। जितने आपको आप जितने रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप जानते हो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट लगेगा, आप आराम से जाओ, लोगों को देखो, लोग कितने सारे लोग आ रहे हैं, उनसे मोटिवेट हो, और पास में वॉकिंग भी हो जाती है आपकी। ओके मैम, सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि फूड हाइजीनिक और मतलब कि कैसा खाना बनता है, तो यहाँ का फूडिंग कैसा है? फूडिंग तो ऐसा है कि पीजी वाले खुद यहाँ पे वो नहीं करते हैं, मेस नहीं यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज हैं। टिफ़िन सर्विसेज जहाँ आपको जो पसंद है आप ले लो, जैसे मैं जहाँ से लेती हूँ वो बहुत हाइजीनिक होता है। मैम इसका रेंट कितना देते हो आप? इसका रेंट मैं 8000 देती हूँ पर पर्सन। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमसे बात किया, और होप करते हैं कि आप जल्दी आईएएस बनोगे ताकि आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू हम कर सकें। ये थी हमारे साथ साक्षी मैम जो करोल बाग में यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही हैं, और उन्होंने बताया कि इनकी पीजी में क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कौन कौन सा बुक इन्होंने फॉलो किया है। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अभी हम चलते हैं, इनके ऑनर से हम बातचीत करेंगे और वो बताएँगे सारा डिटेल्स इस पीजी के बारे में। दोस्तों अब हमारे साथ करोल बाग प्रॉपर्टी जो अपने प्रोफाइल जो पीजी आपने देखा है उसके ऑनर हैं हमारे साथ। सर से हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या क्या फैसिलिटी दी है और कैसे एक मतलब कि बेस्ट पीजी इनका करोल बाग में है। तो सर मतलब कि आप कब से सर इस मतलब पीजी लाइन में? 7-8 साल हो गए सर मेरे को बच्चों के साथ। तो यूपीएससी के बच्चों को अच्छी अकोमोडेशन देना हमारा उद्देश्य है सर। इस एरिया में करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर में हमारे पीजी हैं। 5-6 बिल्डिंग है हमारी। सो विद फूड विदाउट फूड दोनों तरह के पीजी होते हैं हमारे पास, और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के होते हैं। मेनली ज़्यादा गर्ल्स हैं हमारे पास। और अराउंड अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उससे पहले 150-200 लड़कियां हमारे पास रहती थी। और हमारे जो पीजी हैं सबसे उनकी खूबसूरती जो है वो मेट्रो स्टेशन के पास में है। लोकेशन बहुत अच्छी है, और सेफ्टी सिक्योरिटी सारे कैमरे लगे हुए हैं, और हर बिल्डिंग में आपको सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। एयरी हैं सारे रूम, डबल ऑक्यूपेंसी पे सारे रूम हैं, और जैसा बच्चे का बजट होता है उसके अनुसार हम रूम देते हैं। अभी जैसे आप बात करेंगे, कोविड का टाइम चल रहा है, तो अभी हमने 20-25% डिस्काउंट किया हुआ है सभी बच्चों पे एज़ पर नीड्स। ओके यस सर, जो है कि मतलब कि कहाँ से मतलब कितने मतलब मिनिमम कितना से आप स्टार्ट करते हैं अपने पीजी, सिंगल में और डबल शेयरिंग में? यस, विदाउट फूड की बात करें तो 6000 रुपये में आपको शेयरिंग रूम, बेड, टेबल चेयर, अलमीरा, और उसमें सर्विस की बात करें तो वाईफाई, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, जो विदाउट फूड की बात कर रहा हूँ मैं, 6000 रुपये का आराम से बच्चे को मिल जाता। सेपरेट रूम डबल शेयरिंग पे होता है, लेकिन ये सारे इक्विपमेंट जो मैंने बताए आपको कि बेड, टेबल चेयर, अलमीरा, रैक, ये प्रॉपर बच्चे का सेपरेट होता है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, यूपीएससी के ही बच्चे होते हैं दोनों, सो पढ़ाई में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती। और आपको पता ही है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में सारा ये हब है बच्चों का बेसिकली, सो उनकी नीड्स के अनुसार हम काम करते हैं। ओके सर, देखिए मतलब जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें कमेंट्स में ये सभी लिख के आते हैं कि कम से कम कितने मिल सकता है। किसी ने ये भी लिखते हैं बहुत लोग कि हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है। तो सर ऐसा होता है कि मतलब कि जैसे कि कोई होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, और 2-4 दिन जैसे लेट होना मतलब किराया वगैरह में, सर उसके लिए आपने क्या नियम कानून बनाया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अगर हम बात करें तो रूरल एरिया से बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो इकोनॉमिकली कम, उनका बजट कम होता है। सो उनके लिए भी हमारे पास, अगर बच्चा हमें बोले यह बात कि हमारा बजट ये है, हम अफोर्ड नहीं कर, उसके लिए स्पेशल रूम है हमारे पास। उसको पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर सर्विस मिलेगी बच्चे को। और रही जैसे आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि रेंट लेट हो जाए, सो हम 10-15 दिन का भी चलता है अपने यहाँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उस डेट को आपको पैसा देना ही देना है। और बॉन्ड नहीं मैं भरवाता हूँ। सबसे प्लस पॉइंट की बात, मेरे पीजी में जितने भी मेरे पीजी हैं उसमें बच्चे से बॉन्ड नहीं मैं भरवाता, बिकॉज आई एम गिविंग बेस्ट सर्विस इन दिस एरिया। अगर मेरी अच्छी सर्विस है तो बच्चा ओबियसली वो रिकमेंड भी दूसरे को भी रिकमेंड करता है। और मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं
वो डेडिकेट होते हैं पढ़ने के लिए और वो टाइम मेंटेन करते हैं, सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। और पेरेंट्स की बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के भी गए मेरे यहाँ से और अच्छी उनको पोजीशन मिली है। ऐसे भी बच्चे मेरे पीजी में रह के गए हैं। ओके सर, मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपना एड्रेस बता दीजिए पीजी का, यहाँ पे करोल बाग में जो लोकेटेड है, और सर नंबर बता दीजिए। जो मेरा पीजी है 12A/34 है, WA सरस्वती मार्ग पे है, मेट्रो स्टेशन के पास में 12A ब्लॉक है, उसका 34 नंबर है। ये मेरा ऑफिस है, जैसा आप देख रहे हैं मेरे 7-8 स्टाफ हैं, गर्ल्स अलग हैं, बॉयज़ अलग हैं। बॉयज़ के लिए बॉयज़ उसको केयर टेकर होता है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स होती हैं। सो मेरे पास जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, सो गर्ल्स का जो देखती है वो मिस ज्योति है। यस, ज्योति जी का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लोगे। बॉयज़ के लिए भी प्रदीप जी का नंबर है, वो मैं दे दूंगा, आप उसमें देख के उसमें डिस्प्ले में उसको फ़ोन करके आपको व्हाट्सअप करके आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। जो बिल्डिंग की जैसी कंडीशंस होती है, फोटो वगैरह कोई मांगे तो सेंड कर सकते हैं। यस, फिर फोटो भेज देंगे, बच्चे को ऑन लाइव दिखा देंगे और वीडियो भी देख लेंगे। हमारा चैनल भी है करोल बाग प्रॉपर्टी के नाम से, यूट्यूब पे हमारा चैनल है। सो उसमें बहुत हमने 5-6 अपने सारे पीजी की वीडियो डाली हुई है, बच्चा उसे भी जाकर देख सकता है। ओके तो दोस्तों, करोल बाग प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं, इन सर से हमने बात किया क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या अकोमोडेशन है, जितना डिटेल्स है सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नंबर दे दूंगा। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और सारे वीडियो जो हमने बनाए हैं, अभी जो हमने वीडियो बनाया है, इसके अलावा सर के चैनल पे बहुत सारे वीडियो जो मतलब पीजी से रिलेटेड है बेसिकली, तो उसको आप देखना चाहें तो वहाँ लिंक पे जाके उस चैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आइए, शानदार रिकमेंडेशन है, यहाँ आइए और पढ़ाई कीजिए, तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस होंगे।